गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे आज के सत्संग का विषय है मन नई नई इच्छाएं क्यों पैदा करता है और नए भोग क्यों चाहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी शिव दयाल सिंह जी की। गुरु प्यारी साध संगत जी, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना, जग जारा पड़ा सब जीव को तपना। गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वामी शिव दयाल सिंह जी फरमाते हैं, मन नई इच्छाएं पैदा करता है और नए भोग चाहता है। क्यों? परमात्मा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, हम उसमें तृप्त नहीं होते और ना ही कभी हो सकते हैं। हमें परमात्मा चाहे लाखों करोड़ों, चाहे अरबों खरबों, चाहे गाड़ियां दे, चाहे बंगले दे, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वह और लोभ बढ़ाता है। उसकी एक कामना पूरी होती है तो दूसरी इच्छा को जागृत इंसान करता है। पहले मिली किसी वस्तु से सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई, सारी त्रिलोकी का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, तृष्णा की अग्नि कभी शांत नहीं हो सकती। संत जन समझाते हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जीव को संसार की असलियत का तथा अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। उसे संसार में आने के मूल उद्देश्य के सच्चे स्रोत का और इस स्रोत तक पहुंचने की सच्ची युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जब तक जीव गलत स्थान से गलत वस्तुओं और गलत युक्तियों द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, इसे कभी अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। संत महात्मा जीव को संसार की असलियत के बारे में सावधान करते हैं। वे समझाते हैं कि निरंतर परिवर्तन और विनाश जगत की विशेषता है। परमात्मा कई बार इसे सृजित कर चुका है और कई बार इसका विनाश भी कर चुका है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, इंद्रपुरी मैं सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, त्रिपुरी का होएगा काला, त्रिगुण माया बनस बिताला, रहन न पावह सुर नर देवा, उठ सिधारे कर मुंजन सेवा। मृत्यु का डंका तो माया के सूक्ष्म मंडलों में भी बज रहा है। दृश्य और अदृश्य सारे त्रिगुणात्मक जगत की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। साधारण जीव ही नहीं, ऋषि मुनि और देवी देवता भी नश्वर हैं। कौम महजब मुल्क जाति आदि का अभिमान झूठा है, क्योंकि कोई भी वस्तु मौत की पकड़ से बाहर नहीं है। सारे संसार में बीमारी, बुढ़ापे और मौत का राज्य है। कोई भी इनसे सदा के लिए नहीं बच सकता। रिश्तेदार और संबंधी सदा साथ नहीं रहते। संसार की वस्तुएं और पदार्थ स्थायी है। मौत के समय संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाती। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, मुकत माल कनिक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हाहा करत बिहानी, अबदह तामह संतोख न पाया। आप समझाते हैं, मोतियों की माला, सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात और माया की अन्य लुभानी वस्तुओं और पदार्थों की लालसा में सारी आयु गुजर जाती है, परंतु इनमें से सच्चा सुख और सच्ची शांति नसीब नहीं होती। आप कहते हैं, असब पवन तेज धनी, भूमन चतुरंगा, संग न चिलाओ, इन मह कछुए उठ सिधाइयो नंगा। आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा रहे हैं। वायु से तेज दौड़ने वाले घोड़े, हाथी और रथों का मालिक, बेहिसाब जमीन और सेना का स्वामी भी अंत समय संसार से खाली हाथ जाता है। बाबा फरीद जी समझाते हैं, हमसे पहले आए जीवों में से कोई भी संसार में नहीं रहा और संसार की कोई वस्तु साथ नहीं ले जा सका, तो हम क्या आशा लिए बैठे हैं। अब गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, माता पिता, स्त्री और संतान, भाई बहन,
मित्र और संबंधी जिनके लिए हम जीवन भर परेशान होते हैं, इनसे केवल लेन देन का संबंध है, जिसका भुगतान करने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। इनमें से कोई भी अंत समय सहायता नहीं कर सकता और ना ही जाने वाले के साथ जा सकता है। हमारा संसार से जो भी संबंध है शरीर के कारण है। जब शरीर ही जाते समय साथ नहीं जाता तो अन्य कौन सी वस्तु साथ जा सकती है। यह अंत समय रेत की कोमल की तरह रह जाता है। जब शरीर, संसार के पदार्थ और रिश्ते नाते ही अस्थायी और नाशवान हैं, तो इनसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलने की आशा रखना व्यर्थ है। जब तक किसी स्थायी वस्तु को अपना नहीं बनाते, हम कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। संत जन फिर समझाते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। रचना कांड बनने से पूर्व यह आत्मा परमात्मा में अभेद थी। उस समय से सच्चा आनंद प्राप्त अपने स्रोत से बिछड़कर यह उस आदि सुख की खोज में भटक रही है। आत्मा का एक सुख से दूसरे सुख के पीछे दौड़ने का कारण यही है कि ये सभी सुखों को भोग कर भी उनसे तृप्त नहीं हो सकती और उन्हें त्यागी चली आ रही है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती और खोए हुए सुख को पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, इसके अंदर कभी शांति पैदा नहीं हो सकती। आत्मा के अंदर अपने स्रोत से जुड़ने की बहुत तड़प है जो इसे सदा बेचैन रखती है। यही कारण है कि सब पूर्ण संत जीव को बार बार अपने आप की और मूल की पहचान करने का संदेश देते हैं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, आत्म में राम राम मैं आत्म चिंस गुर विचारा रहे हैं। आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, परंतु जीव पूर्ण संतों द्वारा बताए गए उपदेश पर चलकर ही इस हकीकत को समझ सकता है। अहले इस्लाम के विशेषज्ञ दो प्रकार की रचना मानते हैं। एक आलमे खलक जिसे पैदा किया गया है और जो नाशवान है। दूसरी आलमे अमर जो परमात्मा के हुक्म, रजा, कलमे या शब्द की दुनिया है और वह कभी नाश नहीं होती। अलरू मीन अमर रबी आत्मा को परमात्मा की तरह आलम अमर माना है। वेदांत दर्शन में जीव को ब्रह्म का अंश माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश होने के कारण परमात्मा की भांति अमर अविनाशी है। आप उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू यह जानने का प्रयत्न कर कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा निज घर या असली देश कौन सा है, तू किस वस्तु की खोज में संसार में भटक रहा है और मृत्यु के पश्चात तेरा कहाँ निवास होगा। जब तक तुझे यह ज्ञान नहीं होता कि तेरा असली रक्षक कौन है और तू उसे अपना नहीं बना लेता, तेरे संकट दूर नहीं हो सकते। संसार की वस्तुओं, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों का संबंध शरीर की आवश्यकताओं से है। जड़ शरीर जड़ वस्तुओं और पदार्थों के सहारे चलता है, यानी शरीर वस्तुओं और पदार्थों के सहारे चलता है, परंतु सच्ची शांति का संबंध आत्मा से है। हजूर स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, सूरत तू दुखी रहे हम जानी, जा दिन से तुम शब्द बिसारा मन संग यारी ठानी। मन मूरख तन साथ बंधानी, इंद्री स्वाद लुभानी। कुल परिवार सभी सुखदाई, इन संग रहत बुलानी। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों करे मेल मिलानी। ताते चेत चलो यह ओसर, नहीं भरमो तुम खानी। सत्संग करो सतपद खोजो, सतगुरु प्रीत समानी। नाम रतन गुरुदेव बुझाई, उलट चढ़ो आसमानी।
हजूर स्वामी जी महाराज जी यहाँ स्पष्ट करते हैं, चेतन आत्मा द्वारा जड़ मन, इंद्रियों, वस्तुओं, पदार्थों और रिश्तों में से सुख ढूंढना भारी अज्ञानता है। यदि यह परमात्मा के नाम या शब्द की डोरी पकड़कर वापस अपने स्रोत से मिल जाए तो इसके सब दुख दूर हो जाएं और यह परम सुख की अधिकारी बन जाए। गुरु नानक साहिब ने अपने प्रसिद्ध शब्द मोती तम मंदर उसरा में इस भाव को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। आप कहते हैं कि जीव को चाहे हीरे जवाहरात के बने महल मिल जाए, संसार का सबसे सुंदर जीवन साथी मिल जाए, आश्चर्यजनक रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं और संसार का राजपाट भी क्यों न मिल जाए, किंतु जब तक आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती इसके अंदर आग जलती रहेगी। अविनाशी आत्मा को अपने अविनाशी पति परमेश्वर और उसके नाम के बिना संसार की किसी वस्तु से सच्ची और स्थायी शांति नसीब नहीं हो सकती। बाइबल में आता है कि परमात्मा ने हमारे अंदर आत्मा के रूप में अपना चेतन तत्व रखा हुआ है। वह हमसे आशा रखता है कि हम इस तत्व का विकास करके परमात्मा का रूप बन जाएं। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं कि तूने हमें अपने लिए पैदा किया है और हमारी आत्मा को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक यह तेरे अंदर विश्राम नहीं करती। जो व्यक्ति संसार के स्वामी उस परमात्मा को अपना बना लेता है, संसार के पदार्थ अपने आप उसके बन जाते हैं। जो व्यक्ति सारे संसार को तो अपना बना लेता है परंतु अपने आत्मिक जीवन का नाश कर लेता है, उसे कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसीलिए बाइबल में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने दिव्य पिता के समान ही पूर्ण बनना चाहिए। संत महात्मा सांसारिक सुख सुविधाओं के विरुद्ध नहीं है, केवल यह समझाना चाहते हैं कि ये आवश्यकताएं और सुविधाएं शरीर को कायम रखने के लिए हैं ताकि मनुष्य इनका प्रयोग करता हुआ अपनी आत्मिक अवस्था का विकास करके सही अर्थों में इंसान बने। सांसारिक सुख आत्मिक विकास का साधन है परंतु ये आत्मिक उन्नति का रूप नहीं ले सकते। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों के भोगों को मंजिल बनाकर पशु के स्तर पर जीवन व्यतीत करता है, जबकि ज्ञानवान पुरुष जगत के भोग को सांसारिक जीवन में पूर्णता की प्राप्ति का साधन बनाकर सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। जीवित रहने के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं परंतु विद्या मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है। जीवित रहने के लिए कला की आवश्यकता नहीं परंतु जिस सहजता और सूक्ष्मता का रस कला के मर्म को जानने वाला ले सकता है, कलाहीन प्राणी उसका स्वप्न भी नहीं ले सकता। इस प्रकार मनुष्य रूहानी उन्नति के बिना भी जीवित रह सकता है, किंतु यह अधूरा, अंधा, डावाडोल और पशुवत जीवन है, जबकि रूहानी उन्नति वाला जीवन पूर्ण ज्ञानमय, आनंदमय और स्थिर जीवन है। संत जन समझाते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व शरीर, मन या इंद्रियों के सहारे नहीं, आत्मा के सहारे कायम है। बॉडी, इंजन और पेट्रोल तीनों के होने के बावजूद कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शरीर और मन, इंद्रियां आत्मा के हथियार या यंत्र मात्र हैं जो बिना आत्मा के कार्यशील नहीं हो सकते। जब आत्मा शरीर को छोड़कर एक और हो जाती है तब शरीर बेकार हो जाता है। आत्मा शासक है और मन, इंद्रियां इसके सेवक हैं, परंतु अपने आप को शरीर और इंद्रियां समझने की अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनकी दासी बनी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि आत्मा के वश में होती बुद्धि, बुद्धि के वश में होता मन और मन के वश में होती इंद्रियां और इंद्रियों के वश में होते भोग, परंतु इस समय
सारा सिलसिला उलट हो रहा है। भोगों के वश में है इंद्रियां, इंद्रियों के वश में है मन, मन के वश में है बुद्धि और बुद्धि के वश में है आत्मा। मनुष्य के इस संकट को महात्मा चरणदास जी ने इस प्रकार प्रकट किया है। इंद्रियन के बस में मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्धि। आपने इस क्रम को उल्टाने पर बल दिया है ताकि इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को प्रभु भक्ति में लीन किया जा सके। इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धि माही, बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फेरी होए लग जाही। गुरु रविदास जी की वाणी है। नरपत एक सिंहासन सोइया, सुपने भाइया भिखारी, अशरत राज विश्रुत दुख पाइया, सो गत बही हमारी। आप एक उदाहरण दोबारा समझाते हैं कि तख्त पर बैठा एक राजा घूमने लगा और स्वप्न देखने लगा। वह स्वप्न में एक भिखारी बन गया। इस प्रकार राज्य का स्वामी होने पर वह बहुत दुखी हो उठा। यही दशा जीवों की है। आत्मा सचखंड के राज्य की उत्तराधिकारी है, परंतु अज्ञानतावश संसार रूपी भ्रम में फंसकर परेशान हो रही है। एक भारतीय लड़के को कुछ लोग अपहरण करके दूसरे देश ले जाते हैं। उस लड़के का वहीं पालन पोषण होता है, वह वहीं बड़ा होता है और वहाँ के लोगों को ही अपने रिश्तेदार बहन भाई समझना शुरू कर देता है। समय पाकर उसके अपने देश से आया कोई व्यक्ति उसके साथ प्रेम करने लगता है तथा उस लड़के का भी उससे लगाव हो जाता है तथा वह लड़का उस पर विश्वास करने लगता है। वह व्यक्ति उसे समझाता है कि यह तेरा देश नहीं, यह तेरा धर्म नहीं, यह तेरी कौम नहीं, यह तेरे भाई बहन नहीं है। तेरा देश हिंदुस्तान है, तू एक हिंदुस्तानी है। तेरे माता पिता बहन भाई वहाँ तेरी प्रतीक्षा में है। उस लड़के के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह प्राय देश को छोड़कर उसके साथ वापस अपने देश लौट आता है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों ने आत्मा को इस माया के देश में भ्रमित कर रखा है। आत्मा का वास्तविक देश सचखंड है। इसकी वास्तविक कौम सतनाम है। इसका वास्तविक धर्म मालिक की भक्ति, मालिक का प्रेम है। संत जन जीव को हृदय के दर्पण में अपना निज स्वरूप देखने की विधि सिखाना चाहते हैं ताकि इसे अपने वास्तविक सामर्थ्य की अनुभूति हो सके और यह इंद्रियों के क्षणभंगुर भोगों के पीछे मारा मारा फिरने के बजाय मन, माया और काल की दुख भरी नगरी से मुक्त होकर अपने निज घर तक पहुंच जाए तथा स्थायी शांति का मालिक बन जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम परमात्मा को पाएंगे, परमात्मा को चाहेंगे और निरंतर परमात्मा का ध्यान करेंगे, भजन और सिमरन करेंगे तो यह लोभ खुद ही हमारे मन से निकल जाएंगे। मन अपने आप ही हमारे अधीन हो जाएगा, उस परमात्मा के अधीन हो जाएगा और ये मन लोभ मुक्त हो जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक परमात्मा ही है जो हमें इस जंजाल से मुक्ति दे सकता है और यह केवल सच्चे संत ही हमें समझा सकते हैं और एक सच्चा सतगुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी।